बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। जियोमेट्रिक सीक्वेंस का छोटा सा टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को सीखा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स, उसकी जर्नल फॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। याद रखें, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में थोड़ा सा फ़र्क है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। वहां पे भी हमने लिखा था अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, वहां पे एडिंग था, यहां पे मल्टीप्लाइंग आ गया। ये चेंज है। वहां पे ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करते थे, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय द सेम वैल्यू इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस जो नंबर है उसको किसी भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हमें नेक्स्ट टर्म हासिल हो तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। समझ आ गई? अब एग्जांपल्स आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है 1 4 16 64। अब बात मल्टीप्लाई की हो रही है। चेक कर लें आप, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को सेम वही नंबर रखना है तो 4 के करने वाकई आता है या नहीं, सीक्वेंस भी है ना। तो यस, 4 को 4 से करेंगे तो 16। अब 16 को 4 से करेंगे तो 64 एंड सो ऑन। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो आसान अल्फाज में, अगर हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस नंबर को किसी फिक्स जो नंबर है, जिस तरह 4 है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आता जाए, नेक्स्ट टर्म आती जाए, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर प्रीवियस वीडियो में बात की थी, अगर वो ऐड करने से आए तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, 120 60 30 15। ये थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 120 और आगे 60 आ गए। अब आप तो समझ रहे हैं कि ये डिवाइड होगा, नहीं, बिल्कुल डिवाइड तो होता है, लेकिन हम 120 को ये लिख सकते हैं ना, 120 मल्टीप्लाई बाय 1/2, या नहीं लिख सकते? अगर ये लिख सकते हैं हो तो मल्टीप्लायर है। याद रखें, ऐड या सब्ट्रैक्ट वहां पे भी एक ही चलता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी मतलब एक ही है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई डिवाइड सेम हो सकते हैं। मतलब अगर डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई भी तो है ना। तो यहां पे 2 1 टाइम और 2 60, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। समझ आ गई या नहीं? इसको फिर 1/2 से करेंगे एंड सो ऑन, 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो छोटा होता जाएगा। असल में तो वो डिवाइड ही हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ही है ना, रूल तो वही लग रहा है ना। वो तो क्योंकि फ्रैक्शन में था 2 तो वो कैंसिल होके आ रहा है आंसर। तो एंड सो ऑन, इस तरह। बात समझ आ गई या नहीं? ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक बार फिर बता दूं, ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर टर्म प्रीवियस टर्म्स को किसी फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आती है, ऑब्टेन्ड, हासिल होती है। बात समझ आ गई? अब इसका जर्नल फार्मूला, और इससे से मैं कैलकुलेट करके दूंगा एक कोई भी टर्म आपको। जर्नल फार्मूला an इज इक्वल टू a1 rn-1। वहां पे जो हमने देखा था अरिथमेटिक सीक्वेंस में, वहां में डी आ रहा था, यूज हो रहा था। डी कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे आर जो है वो रेशियो है, यहाँ पे 4 है या वो 1 है। जो कॉमन यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, कॉमन, जिसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है, वो आर है। a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। a1 का क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म। ये a1 है, ये भी a1 है। और n-1, जितना आपके n जितना फाइंड करना होगा नंबर, उनमें से एक -1। अब यहां पे ना मैं इसके मुताबिक यहां पे कर देता हूं। फर्ज करें 1 a2 a3 a4 a5 हमने फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म, 5वीं टर्म। तो कैसे करेंगे? फिफ्थ टर्म का मतलब है हमने a5 फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स आ गया। a5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n की जगह पे, क्योंकि जर्नल n है तो n की जगह पे हमने 5 रखना है। क्या रखना है? 5। तो आप देखें, इसके मुताबिक मैं इसकी फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड करूंगा। देख लेते हैं क्या आता है, या इसके मुताबिक कर लें, देख लें। तो यहां पे देख लें, a1 है, an कितना हमने a5 हमने फाइंड करना है, इक्वल a1 की वैल्यू है फर्स्ट टर्म तो 120 है। बात समझ आ गई? इंटू r क्या है हमारा? 1/2, और इसकी पावर n-1। तो n-1 कितनी होती है? n-1 का मतलब है 5, तो ये 4 आ जाएगी। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो ये 4 आएगी। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब 1/2 की पावर 4 को, तो आपके पास आ जाएगा
5, ये आप चेक कर लीजिएगा, यही आता है कैलकुलेटर पे। तो मैं बताना ये चाहता हूं, कोई भी टर्म आपको अगर फाइंड करनी हो, जनरल फार्मूला an इज इक्वल टू a1 rn माइनस 1, याद रहेगी या नहीं? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला। अरिथमेटिक पहले में इन दोनों को कंबाइन करके आप तैयार करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए, या किसी भी जगह पे आप टेस्ट वगैरह देने जाएं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक में वो फ़र्क करें या उसकी आइडेंटिफिकेशन करें। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो सीक्वेंस बन रही है मल्टीप्लिकेशन से तो वो ज्योमेट्रिक होगी, अगर वो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग से बन रही है तो वो कौन सी होगी? अरिथमेटिक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।